हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में यार हम लोग एफसीआईटी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे। क्या हुआ है? हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में यार एफसीआईटी की हमारा क्लास चल रहा था, जिसमें हम लेसन नंबर 2 को पढ़ रहे थे। तो लेसन नंबर 2 में हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 हो रहा है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल, माने बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारे डेसिमल नंबर है उनको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज की इस क्लास में बस दो टॉपिक होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है? कि कैसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे हमारा ये बाइनरी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है? और हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर में। कुछ यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अगर हम इसे हल कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग किस तरह से बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रूल देखेंगे कि इसका रूल क्या है। आपके एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि बाइनरी क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो बाइनरी होते हैं उनके बेस जो होते हैं वो 2 होते हैं। बेस आप लोग लिख दीजिएगा कि 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बाइनरी के बेस 0 और 1 होते हैं। अब इसके कन्वर्जन देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग इसको कन्वर्जन करेंगे। तो ये हमारे बाइनरी नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम अपना बाइनरी नंबर लिख लेते हैं, 1 1 0 1 0 0, फिर लिखा गया है 1 1। ठीक है? ये हमारा बाइनरी नंबर दिया हुआ है। अब इस बाइनरी नंबर को हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले रूल यहाँ पे समझिएगा कि ये जितने नंबर है ना, को जो नंबर दिख रहे हैं, इन सभी नंबर को ना आपको एक एक करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना और बीच में प्लस लगा देना है। आप सिंपल में क्या करोगे कि 1 लिखे, 1 × 2 लिखा, इसके बाद प्लस कर दिया। फिर यहाँ पे 1 लिखा, ये 1 हमारा यहाँ से चला गया। अभी इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे 1 × 2, फिर प्लस कर दिया। अभी ये 0 आ गया, फिर यहाँ पे 0 × 2 करेंगे। इसके बाद फिर ये 1 करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस करके 1 × 2 लिख दिया। इसके बाद ये 0 है, फिर 0 है, तो यहाँ पे हम 2 बार करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है? इसे हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्लस किया और यहाँ पे 0 × 2 कर दिया, फिर प्लस 0 × 2। यही है, क्वेश्चन में भी देखते रहिएगा। फिर यहाँ पे 1 है, फिर 1 है, यानी 2 बार और हमें करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 1 × 2 लिख दिया। ठीक है? प्लस 1 × 2। ओके। अब हमारा इतना हो गया। अब क्या करना है कि इस नंबर को, जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 × 2 प्लस ये जो भी दिख रहा है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 0। इसके ऊपर हो गया 1, इसके ऊपर हो गया 2, इसी तरह से बढ़ाते चल जाएंगे, 3 और 4 और 5 और 6 और लास्ट में 7 हो गया। ठीक है? अब इसको हमें हल करना है। तो जैसे अब इसे हल करेंगे तो 2 के पावर अगर 7 है तो 2 के पावर 7 का हमारा जो वैल्यू आ जाता है 128 आता है। प्लस में अगर हम यहाँ पे 2 के पावर 6 करते हैं तो 2 के पावर 6 की जो वैल्यू होती है 64 होती है। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो आप सभी लोग को पता होगा। तो 2 के पावर अगर 6 हो तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 64। ओके। अब प्लस यहाँ पे 2 के पावर अगर 5 करते हैं तो 32 आएगा। बट यहाँ पे अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 0 × 2 के पावर 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 32 में 0 का हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। अब यहाँ पे प्लस हो गया। इसके बाद फिर 1 × 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 है, इसका मतलब है कि हमारा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना हो गया, 16। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। 16 अब यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब इसे फिर हम 0 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो वैल्यू आ जाएगी क्या, 0। प्लस करेंगे, फिर इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ये लास्ट में हमारा 1 × 2 के पावर 1 है। तो अगर 1 × 2 के पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 1 जा 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगी। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी नंबर हो, उस नंबर के पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, याद रखिएगा। अगर वो 100 के पावर में भी 0 है, अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ लास्ट में हम 1 लिख देंगे। अब इसे हम लास्ट में ऐड कर लेंगे। तो 128 एंड 64, तो ये लास्ट हम 8 एंड 4 हमारा 12 हो गया, और 6 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 18 हो गया। 18 और 2 यहाँ पे 20, 21, तो 21 हो गया।
इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा 2 6 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 9 और यहाँ पे हमारा और 2 कैरी था, तो टोटल मिला के कितना हो गया हमारा 11। ओके, इसके बाद फिर 1 यहाँ पे हमारा फिर कैरी हो गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 201 ये हमारे डेसिमल में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज करते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हम 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आप लोग को कोई भी डाउट ना रहे कि किस तरह से ये हल हो रहा है। तो हमारा 211 जो है ये फाइनली हमारा डेसिमल नंबर आ गया है। ये सब अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे कि हम किस तरह से बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 101001। अब इस नंबर को हमें चेंज करना है, ये हमारा बाइनरी में दिया गया है और इसे हमें चेंज करना है डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि हम 1 into 2, ये जो नंबर है इसे हम यहाँ पे लिख लिए, प्लस अब ये जो जीरो वाली वैल्यू हो यहाँ पे 0 into 2 सबका। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बेस जो है, बाइनरी का जो बेस होता है, याद रखना बाइनरी का जो बेस होता है उसको हम 2 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस करेंगे 1 into 2, फिर यहाँ पे प्लस हमारा हो जाएगा, फिर 0 into 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 0 into 2 प्लस 1 into 2, इतना हमारा हो गया। जो भी यहाँ पे हमने नंबर यहाँ पे दिख रहा है 101001, इन्हीं के साथ हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं और बीच में प्लस लगाया है। और फिर हमने क्या बताया है कि यहाँ पे 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, फिर यहाँ पे 2 के पावर 3, एक एक हम जो है यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे 4 हो गया और 2 के पावर लास्ट में 5। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा डेसिमल में चेंज हो जाएगा। जैसे 2 के पावर 5 है तो इसका वैल्यू कितना हमने बताए थे कि इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 32। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि 2 के पावर 5 था तो 32 हो गया। अब इंटू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब इसे हम प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 करेंगे तो जितनी भी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं 16 आएगी, तो 16 में अगर जीरो को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना यहाँ पे, तो ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे। 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 के पावर 3 करने पे कितना आएगा, 2 के पावर 3 करने पे हमारा आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। 8 into 1 करेंगे तो हमारा 8 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। फिर यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा 2 है तो 2 2 जा 4 होता है, बट अगर हम जीरो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो ही तो आएगी। अब सेम चीज़ यहाँ पे कि अगर 2 के पावर 1 है तो 2 1 जा 2 हो गया, बट यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो हो गया। प्लस हमने क्या लास्ट में बताया है कि 1 into 2 के पावर कोई भी हो, 1 हो, जीरो हो, इतना मतलब 2 के पावर 0 हो या 3 के पावर 0 हो, तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। अब इसको लास्ट में हम सब टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 32 में 8 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 1 यहाँ पे हम और ऐड कर देते हैं तो 41 आ जाएगा। तो हमारा बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में चेंज किए तो हमारा कितना आंसर आ गया, 41 आ गया। तो ये 41 हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे 10 बेस लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जब ये चेंज किया तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 42, ये बेस 10 है। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी टू डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए देते हैं, देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं। होमवर्क में आप सभी लोग लेकर रखना। अब देखना, ये नंबर दिया है 10111, ये नंबर दिया है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इसका बाइनरी का बेस होता है 2 और हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। चलो भैया करते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे 1 into 2 लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 0 into 2 करेंगे। ये नंबर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं और 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, हमने बताया है ना। इसी तरह से 1 into 2 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर 1 into 2 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 1 into 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 0 पावर 1 पावर 2 पावर, फिर इस तरह 3 पावर। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में हमारा 4 पावर। ठीक है, इस तरह से हल करेंगे, इसमें से कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगी। 2 के पावर अगर हम 4 करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, जल्दी से कमेंट बनाना, 16।
अब यहाँ पे प्लस करेंगे, अब जीरो में जब मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी यहाँ पे नंबर हो 8 इंटू जीरो तो वैल्यू कितना आ जाएगी 0। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू टू, टू के पावर टू तो टू टू जा फोर, फोर इंटू वन यानी फोर। ओके, अब यहाँ पे फिर प्लस करेंगे तो टू वन जा टू हो जाएगा, यानी यहाँ पे टू आ गई वैल्यू। प्लस अब इसे हम वन लास्ट में ऐड कर देंगे, 16, यहाँ पे फोर हो जाएगा 20, 20 और टू कितना हो जाएगा 22, और वन 23। तुम्हारी वैल्यू कौन आ रही है, ए शायद आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना, 16 4 20 हो गया। ओके, और टू और थ्री, ठीक है 23। ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया। तो इस तरह से चेंज होता ही हो कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमें बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करने हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। अगर हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, उसे भी अभी हम देखेंगे। तो ये बाइनरी टू डेसिमल का एक क्वेश्चन है जो आप सभी लोग को करना है, और इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं और कमेंट में हमारे बताते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सबको टू से मल्टीप्लाई करना है, और उधर से जीरो पावर वन पावर टू पावर इस तरह से टू के पावर में करते जाना है, और लास्ट में कैलकुलेट करके आंसर बताना है कि इनमें से कौन होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं और कितने स्टूडेंट एक्टिव नहीं हैं। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है डेसिमल टू बाइनरी, माने हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। देखो नंबर क्या दिया है, 262, ये नंबर दिया है। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, ये डेसिमल में है, ये अब हम बाइनरी में चेंज करना है। मतलब हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते थे, अब कहा दिया भैया कि हमारा जो डेसिमल नंबर है उसको अब बाइनरी में चेंज करो, मतलब कि उल्टा करना है। ठीक है, तो चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये भी करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है तो करना तो जरूरी है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नंबर है 262। ओके, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने आपको आता है तो आप डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर बचे ना वो इधर साइड में लिखते रहो। ठीक है, आपको कोई छोटा नंबर से हम स्टार्ट करते हैं तो आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा, फिर इसे भी हम लोग हल करेंगे। चलो अच्छा, छोटा नंबर ले लेते हैं हम। 41 हमारा एक आंसर आया था ना, अब इसी को ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये कोई दूसरा क्वेश्चन है, इस ये क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को हल नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन अपने मन से लिया है, जो कि पहले हमारा बाइनरी नंबर को डेसिमल में जब चेंज किए थे तो ये आंसर आया था, उस आंसर को ही ले लिया। अब हम यहाँ से, अब हमें चेंज किस में करने हैं, तो करने हैं हमें बाइनरी नंबर में, तो भाग किससे करना पड़ेगा, टू से। तो एक्चुअली में जब हम अगर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करना पड़ता है, जो रिमाइंडर आता है यहाँ पे लिखते जाते हैं। उसी तरह से अगर हमारा, अगर बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना होता है तो टू से मल्टीप्लाई करते हैं और बेस को उस तरह से हल करते हैं जो हमने दिखाया। तब ये देखो टू का जब टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40, और बचा कितना, वन बचा, जो कि यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे टू से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये फाइनली टोटल कट गया। फिर यहाँ पे टू से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10, यानी आ जाएगा 0। अब लास्ट में फिर टू से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे हम टू से करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। अब जैसे भाग दोगे 2/5, तो ये हमारा रिमाइंडर जो बचता है इधर लिखते हैं, तो टू टू जा फोर होता है। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे। बस आपको दिमाग में सोचना है, जैसे कि 2 में डिवाइड किए 41 का, 2 में अगर डिवाइड करेंगे 41 का तो यहाँ पे हमारा मतलब टू टू जा फोर यानी 20 बार जाएगा, इसके बाद 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच गया। तो इसमें ये जो 1 है वो 1 यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद फिर जो हमारे इधर नंबर है वो हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। फिर 2 का डिवाइड किया तो 0 आ गया, फिर 2 का डिवाइड किया तो 20 आ गया, तो यहाँ पे 0 हमने लिख दिया। फिर 2 का डिवाइड किया तो यहाँ पे 5 आ गया, कट गया तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। अब 2 का फिर से हमने किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 2 जा 4 होता है तो 1 रिमाइंडर हो गया। अब लास्ट में फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 0 हो गया। अब ये जो नंबर है यहाँ से हम लोग उल्टा यहाँ से लिखते हैं, और ये हमारा हो जाता है बाइनरी नंबर। मतलब कि
हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, इसके बाद 0 है तो 0 उल्टा लिखेंगे, ध्यान में रखना। फिर 0 0, फिर यहाँ पे 0 और ये 1। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा बाइनरी नंबर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 0 1 0 0 0 फिर 1। एक बार अच्छे से हम लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये डिवाइड आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि सिंपल जो डिवाइड होता है उसी को बस रिमाइंडर जो होता है, माने जो उसका शेष फल होता है उसको हम इसके अंदर लिखते जाते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर हम इधर से लिखेंगे, इसलिए हमारे ऊपर से नहीं लिखना है, नीचे से लिखना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1। और इसे हम बाइनरी में इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हमारा डेसिमल नंबर था और इसको हमने कन्वर्ट किया और बाइनरी में आंसर इस तरह से आ गया। तो इसी तरह से ये छोटा नंबर था जिससे कि आप लोग समझने में आसान हो, इसलिए हमने बताया था। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको बाइनरी में हमने कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन आपको फिर से दे देंगे जिससे कि आप लोग अभ्यास कर सको और समझ में भी आ जाए कि किस तरह से चेंज करते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फटाफट से हम लोग दूसरा अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। ये क्वेश्चन अभी हमने हल नहीं किए हैं, तो इसी को पहले हल कर लेते हैं। हमारा नंबर है 262। चलो भैया अब इसको डिवाइड करो। अब यहाँ पे रिमाइंडर भी लिखना है ध्यान से। देखो अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये फाइनली कट जाने वाला है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। चलो भैया, तो हमारा यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि कट गया। अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, एक दे दिए यहाँ पे तो 5, और रिमाइंडर कितना बच गया, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। इसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, मान लो 3 और यहाँ पे 2, और फिर रिमाइंडर हो गया 1। ओके, फिर 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 16। ओके, अब यहाँ पे हम लिख दिए 0, फिर यहाँ पे 2 किए तो यहाँ पे आ गया 8, फिर यहाँ पे 0। ओके, जो रिमाइंडर बचता था यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 हमने किया तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 4, यहाँ पे फिर 0 लिख दिए। फिर यहाँ पे 2 किया हमने तो यहाँ पे हमारा आ गया 2, फिर 0। फिर यहाँ पे हमने 2 किया तो फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे नीचे से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा रिमाइंडर है, ध्यान में रखना। ओके, अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे और ऊपर हम लोग जाएंगे इस तरह से। ओके, तो चलो लिखते हैं क्या हमारा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 हमने लिख दिया। फिर 0 0 0 0 0, टोटल कितने हैं, 5 0। चलो भैया 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने। ओके, फिर 1 1 1 1, फिर हमारा लास्ट में आता है 0। ऐसा कोई नंबर है देखो भैया, याद रखना कि यहाँ पे ये जो 2 2 लास्ट में लिखा है ये सब बेस है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रैकेट में इस तरह से होना चाहिए था इसको। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ध्यान में रखना कि अगर बाइनरी नंबर होता है तो उसमें 2 थोड़ी होता है, इतना तो सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा ये 2 नहीं रहेगा। ठीक है, ये बेस है। जैसे कि हम अभी बता रहे थे ना कि कोई बाइनरी नंबर दिया गया है, उस बाइनरी नंबर को लास्ट में से बेस दिखाते हैं कि ये बाइनरी नंबर है। तो ये उसी तरह से बेस है। अब इस नंबर को मैच कराएंगे 1 0 0, यहाँ पे देखो 1 0 0 0 0 0 5 0। ठीक है, फिर 1 1, फिर यहाँ पे 1 0 1 है, यानी 1 1 0। माने हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी राइट है, ये राइट है। 1 0 0 0 0 0 1 1 0, 1 0 0 0 0 1 1, ये हमारा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। बस एक और क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये डेसिमल में है 5 0, एक सेकेंड, 5 5 0, ये हमारा नंबर दिया गया है। अब इस नंबर को थोड़ा हम इसमें देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। अब इसे हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी,
थोड़ा सा इसको हम ऊपर से करते हैं बिकॉज काफ़ी स्पेस लेगा। 550। अब 2 से यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 चला गया तो यहाँ पे 2 7 जा 14, यहाँ पे 10 चला गया तो 2 5 जा, अब यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे हमारा 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2, फिर यहाँ 2 3 जा 6, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 6, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8, और रिमाइंडर हो गया 1। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 एंड 4, और यहाँ पे 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17, और यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद 2 से करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8, और रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर लास्ट में यहाँ पे 4। 2 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लिखेंगे और मिलाएंगे आंसर में कि हमारा कौन सा आंसर सही है। आंसर हमारा आया है 1 0 0 0, ओके, 1 0 0 1 0 0, फिर 1 1, फिर 0। ये नंबर हमारा आया है। आई होप कि इसमें आया होगा। हमारा है 1 ट्रिपल 0, फिर है 1 0 0, ठीक है, फिर 1 1 0। तो हमारा फाइनली 1 ही आंसर आ रहा है, क्योंकि लास्ट में हमारा 0 है जिसमें कि इसमें और इसमें और इसमें है। ये तो नहीं हो सकता। 1 0 0 0, फिर है हमारा 1 0 0, जो कि यहाँ पे 0 केवल है, तो ये भी गलती है और ये भी गलती है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो बी है, सॉरी, हमारा राइट आंसर जो है वो ए है, ठीक है, जो कि मैच कर रहा है। तो आई होप कि बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है आप लोग आज की इस वीडियो में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो ऑक्टल नंबर हैं उनको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, और डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग को सीखने को कुछ मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।